गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट जो क्लास है वो करेंगे। क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल हम लोग पढ़ रहे थे। तो लाइन्स एंड एंगल का हम लोगों ने कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग करेंगे ये सारे एंगल्स तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। जो है हम लोग का स्ट्रेट एंगल एंड और भी बहुत सारे। अब हम लोग आते हैं टू 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 बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल। आज हम लोग इस एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? अगर हम मेरे पास दो एंगल दिया हुआ है x डिग्री एंड y डिग्री, तो हम कब बोलेंगे कि ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट है? कब बोलेंगे? तो x डिग्री और y डिग्री, इन दोनों को आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए इन दोनों का जो सम है इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होना पड़ेगा। अगर इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ये एक कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। सपोज़ कि x आपका दिया हुआ है 20 डिग्री, x आपका 20 डिग्री दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, x का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो x का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? x का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा आपका, जैसे कि सपोज़ x पे कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिसको मिलके ये 90 हो जाए। x पे कुछ ऐसा सपोज़ y ऐड करते हैं ताकि ये 90 हो जाए। तो x मेरा ऑलरेडी 20 दिया हुआ है और ये y और ये 90 डिग्री, तो y जो एंगल निकलेगा मेरा कितना निकलेगा? 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। ओके, तो ये 70 डिग्री। तो सिंपल ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको किसी एंगल का अगर आपको कम्प्लीमेंट्री निकालने बोलेगा, मान लीजिए कि 50 डिग्री का आपको कम्प्लीमेंट्री निकालने बोलेगा। अगर आपको 50 का कम्प्लीमेंट्री निकालने बोलेगा तो आप इसको सिंपली क्या कीजिएगा? 90 माइनस 50, तो ये आपका होगा 40 डिग्री। ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। अगर आपको किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उसको आप सिंपली 90 से माइनस कर दीजिए। आप उसको सिंपली 90 से माइनस कर दीजिए, आपका ये कम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 40, क्योंकि इन दोनों का सम होगा 90। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए हम इसको सिंपली 90 माइनस 30, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, तब ये आपस में कम्प्लीमेंट्री होगा। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। चलिए अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल जस्ट लाइक कम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, बस इसमें जो 90 की जगह पे 180 होता है। अगर टू एंगल आपको दिया रहेगा x डिग्री एंड y डिग्री, तो आपको ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होने के लिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम आपका 180 होना चाहिए। तो सपोज़ ये x डिग्री प्लस ये y डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये क्या है? आपका सप्लीमेंट्री होने का ये कंडीशन है। सपोज़ आपको एक एंगल दिया गया 50 डिग्री, बोलेगा आप इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालें। आप 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालें, तो कैसे निकालेंगे? 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? इसको सिंपली इसका सप्लीमेंट्री निकालने के लिए इसको सिंपली 180 माइनस 50, और ये आपको क्या दे देगा? 130 डिग्री। तो ये इसका क्या, इन दोनों का सम क्या होगा? 50 और 130 का सम क्या होगा? 180। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री है। 50 का सप्लीमेंट्री एंगल 130। सपोज़ आपको दे देता है कि आप 100 का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 100 का सप्लीमेंट्री एंगल आपको क्या होगा? 180 माइनस 100, तो आपका 80 डिग्री। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझना है, टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपका सप्लीमेंट्री है। अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं तो आप बुक के थ्रू जाइए, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा सप्लीमेंट्री का, कम्प्लीमेंट्री का, तो वो बेटर होगा आपके लिए। और ये जो समझाने का था वो मैं समझा दिया हूँ।
अब आता है आपका दो एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो दो एंगल है ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। ये जो आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आएंगे कि आपको एंगल दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि आप कम्प्लीमेंट्री निकालिए और सप्लीमेंट्री निकालिए। जब आपको बोलेगा आपको कम्प्लीमेंट्री निकालना है सप्लीमेंट्री निकालना है तो आप ऐसा यूज़ कीजिएगा, ऐसे इस टाइप जो कंडीशन ये कंडीशन यूज़ कीजिएगा, आपका बन जाएगा। अब आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका मतलब होता है कि सपोज़ अगर ये आपका एक फिगर दिया हुआ है क्रॉस, तो ये क्या है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो आप क्या कीजिए इसका नेमिंग कर दीजिए, ये एल लाइन है और ये एम लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है ये एक लाइन है। तो जैसे ही क्रॉस बनता है तो एंगल बनता है, जैसे ये एंगल बना ये एंगल बना, तो क्या है ये इसके अपोजिट में है, यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल का नाम अगर 1 दे देते हैं और इसका 2 दे देते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बिहाफ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। अगर आपका एंगल 30 डिग्री है तो आपका एंगल 2 भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलता है। सेम इधर भी होगा, अगर ये मान लीजिए x डिग्री है और इधर y डिग्री है तो आपका ये क्या होगा, x डिग्री इज़ इक्वल टू y डिग्री। ये आपका यूज़ होगा वर्टिकली। कभी भी मान लीजिए क्रॉस होता है, सपोज़ ये 3 क्रॉस है, ये आपका 3 क्रॉस है, ये आपका एक 3 लाइन का क्रॉस है। तो 3 लाइन का क्रॉस है तो आपका ये 3 लाइन है, ये आपका L, ये आपका M और ये आपका N। तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल इसका अपोजिट में कौन है, ये वाला एंगल आप देख सकते हैं। इसका जो अपोजिट कौन है, ये है। अगर ये x है और ये y है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल x इजिकल टू एंगल y, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और इसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से आप क्या कर सकते हैं, उसके जो अपोजिट में है उस एंगल, वो दोनों एंगल का जो मेज़रमेंट होगा वो सेम होगा। अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल पे। वर्टिकल अपोजिट एंगल बहुत ज़रूरी है और हर क्वेश्चन पे लगभग यूज़ होता है। तो अब हम लोग सीखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये क्या होता है। सपोज़ लीनियर पेयर ऑफ एंगल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रेट लाइन। आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है एक स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन में अगर कोई रे या लाइन बने, सपोज़ ये रे बना, सपोज़ ये एक रे दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये A, ये B और ये O। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमें ये बोलता है कि स्ट्रेट लाइन से मिल के जितना भी एंगल बनेगा, सपोज़ ओनली वन साइड ऑफ, किसी एक साइड ऑफ लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के ओनली वन साइड पे, या तो ये साइड या तो ये साइड। हम लोग अगर इस साइड पे कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ इस साइड पे कैलकुलेशन करेंगे, या फिर इस साइड पे करेंगे तो सिर्फ नीचे वाले साइड पे करेंगे। सपोज़ ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमें ये बोलता है कि x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलता है। ठीक है, अगर हम सपोज़ हम आपका नीचे से आपको बात करते हैं, सपोज़ ये एक लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन दिया हुआ, ये मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये बोलता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल x या तो अपर साइड या तो लोअर साइड, आप दोनों साइड पे नहीं ले सकते हैं। और इससे जितना भी बनेगा, सपोज़ आपको और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज़ ये एक स्ट्रेट लाइन है और
ये एक रे है एंड अल्सो ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो बन रहा है वन, मान लीजिए वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलता है कि ओनली वन साइड पे जितने भी एंगल बनेंगे उनके सम क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपको क्लियर है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल पे क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के वन साइड या तो अपर साइड या तो उसके लोअर साइड के में अगर अपर साइड को लेते हैं उसके में जितना भी एंगल बनेगा उसका सम 180 डिग्री होगा। तो ये आपको क्या बोलता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलता है। ठीक है, आपका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और आपका जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों एंगल बहुत ज़रूरी है। आपको एक टर्म आता है एडजेसेंट एंगल, एक टर्म आता है आपका एडजेसेंट एंगल, JECE, एडजेसेंट एंगल। इसके नाम से ये पता चलता है, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं उसके बगल वाले को। सपोज़ इसका जो एडजेसेंट होगा ये होगा, मान लीजिए ऐसा कर दे, इसका एडजेसेंट ये होगा, मतलब उससे सटा हुआ जो एंगल होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। जो उससे सटा हुआ एंगल उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, ये एक क्वेश्चन है जिससे कि हमारा जो दो है, जैसे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल और हम लोग का जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, वो दोनों जो फार्मूला है, दोनों जो थ्योरम है, इस क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो लाइन है, दोनों आपस में क्रॉस कर रखा है, दोनों आपस में क्रॉस कर रखा है। ठीक है, और ये जो एंगल दिया हुआ है हमारा 3x - 16, और ये एंगल हमको दिया हुआ है 2x, और ये एंगल z है और ये एंगल y है। हमें फाइंड करना है एंगल x, एंगल y और एंगल z। ये हमें फाइंड करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि अगर सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, D और B क्या है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। D और B क्या है, इज़ ए स्ट्रेट लाइन। DB क्या है, आपस में स्ट्रेट लाइन है। ओके, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन के या तो अपर साइड या तो लोअर साइड, तो अपर साइड अगर लेते हैं तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। किसके बेसिस पे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होगा, सम 3x - 16, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये 2x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 180 डिग्री। ओके, तो आप इन दोनों का सम कीजिए, 3x और 2x इज इक्वल टू 5x एंड ये -16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप उधर लेके जाइए तो आपका होगा 6, 9 एंड 1, 196, इधर 5x, तो आपका x जो हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, इसको x रख लीजिए, इसको x रख लेंगे तो ये x हो जाएगा, x रख लेंगे तो इसको x हो जाएगा। ये जब x हो जाएगा तो ये आपस में ऐड होकर ये 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा तो ये 196/4, तो आपका हो जाएगा 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, x इज इक्वल टू 49 डिग्री। आपका x कितना आ रहा है, 49 डिग्री। ओके, अब आपका y कैलकुलेट करेंगे। तो y कैलकुलेट करने का, और आप जब भी ये चीज़ लिखिएगा तो आप बगल में लिखिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉपी चेक करेगा, जो आपका या फिर आपका जो कोई टीचर होंगे, तो वो
इससे पता चलेगा कि आप इसको किस बेसिस पे लिखे हैं। आप ऐसे लिखे हैं तो किस बेसिस पे लिखे हैं, ये रीज़न देने से उसको पता चलेगा कि आप इसको, और बार बार आप रीज़न लिखिएगा तो आपको रीज़न याद भी रह जाएगा। आप बार बार रीज़न को लिखिएगा तो इससे आपको क्या होगा कि आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार एक चीज़ को लिखेंगे तो मेमोराइज हो ही जाएगा। तो इसको किस बेसिस पे लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बेसिस पे लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बेसिस पे लिखेंगे। तो हमारा क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे x आ चुका है। अब मेरा काम है y लाना और z लाना, y और z लाना। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि आप y ला के z के साथ y प्लस जेड इक्वल टू 180 लीनियर पेयर कर दीजिए, y को कैलकुलेट कर लेंगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, y मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे 180 से माइनस कर देंगे तो हमको z मिल जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे भी वो कर सकते हैं। या फिर तो क्या कर सकते हैं, सपोज़ ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे को पता है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 से माइनस करके हम z क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे भी आसान ये है कि देखिए ये दोनों क्रॉस है तो ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो y कितना होगा हमारा, y x के बराबर होगा, एंगल y किसके बराबर होगा, एंगल x। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, x इज इक्वल टू वाई, और y और z इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू आपका होगा 3x माइनस 16। ये आपका z है क्योंकि z का अपोजिट में क्या है, और रीज़न क्या होगा, ये सेम रीज़न होगा, वही सेम। तो 3x के जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पे x के जगह क्या पुट करेंगे, 49 माइनस 16। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा एंगल आएगा वो एंगल हमारा होगा। ठीक है, ओके, आपका ये क्लियर हुआ। हम आपको बता भी दिए, बहुत तरीका है, आप इसको निकाल लिए तो आप इसको ये स्ट्रेट लाइन मानिए, इसके इन दोनों का सम 180 कर दीजिए, फिर आपका x निकल गया, आप ये निकाल लीजिए, आप ये सॉल्व कर लीजिए, और फिर आप इन दोनों का सम 180 कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक निकल गया तो आप इन दोनों का सम 180 कर सकते हैं। तो क्या है, स्ट्रेट लाइन में आप कहीं पे भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसे कोई क्रॉस बन जाए, तो उसके अपोजिट में आप वर्टिकली अपोजिट एंगल को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है देखने में शायद बड़ा लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी है। और इसमें हम लोग सिर्फ एक ही दो फार्मूला यूज़ करेंगे। पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका यूज़ करेंगे, और दूसरा आपका आता है कंप्लीट एंगल। आपको मैंने बताया होगा कंप्लीट एंगल के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल और कंप्लीट एंगल। तो आपका जो कंप्लीट एंगल क्या कहता है, कंप्लीट एंगल आपका क्या होता है। कंप्लीट एंगल में आपको हम ये बताए थे कि इन वन राउंड एक राउंड लेंगे और जितने भी एंगल बनेंगे उसका टोटल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। एक राउंड लेंगे, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम क्या होगा, 360। तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल को लगा लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए ये y है तो ये भी y होगा, इसके अपोजिट में कौन है, ये है, तो ये y है तो ये y। ओके, ये y हो गया। अब देखिए ये 5y है तो इसके अपोजिट में ये क्या होगा, 5y। ओके, अब देखिए ये y है तो इसके अपोजिट में ये क्या होगा, y। अपोजिट जो होगा वो इक्वल होगा, तो ये y, ये 5y। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग एक राउंड लेंगे, वन राउंड लेंगे। तब वन राउंड ले लीजिए, और वन राउंड में जितने भी एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंगल बन रहा है, और इन 6 एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो आपका मैं ये कैलकुलेट कर देता हूँ, y प्लस 5y प्लस y प्लस y प्लस 5y। ओके, इन सब का सम क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। इन सब का सम होगा आपका 360 के इक्वल। और आप रीज़न में क्या लिखिएगा, कंप्लीट एंगल। ओके, तो इन सब का सम क्या होगा, 1 और 1 2y
2y एंड 5y 7y, 7y एंड y 8y, 8y प्लस y 9y, 9 एंड 5 14, 14y इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो आप सबको सम कीजिए तो क्या होगा, y बराबर क्या होगा 360 बाई 14। तो आप जो भी कैलकुलेट होकर आएगा, पॉइंट में आए या फिर तो फ्रैक्शन में आए, तो ये होगा आपका y का वैल्यू। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लिए। आपको दो चीज़ें करना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल और कंप्लीट एंगल। ओके, आप देखिए ये दोनों को वापस से, आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगा। आप इतना ही कीजिए और आप बुक्स से सारा क्वेश्चन बनाइए। आपका पहला एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। एनसीईआरटी का तो बन जाएगा आपका पहला एक्सरसाइज, अदर बुक का भी पहला एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। कल हम लोग बताएंगे सेकंड एक्सरसाइज का सारा जो भी उसका जो भी थ्योरम है या फिर उसके जो भी कंसेप्ट है वो कल बताएंगे। एंड आप तब तक के लिए स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल का सारा क्वेश्चन बना लीजिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय।